कि नहीं? अरे मार के बचा देंगे, कैसे पैसे छाड़ देंगे। अरे अरे पैसा देगा तूने जाने दोनों जन के झटाए कम बात। अच्छा चूतिया में पड़ा बंगाल के। अरे जाओ ये तुम्हारे तो हमें आके भोजपुरी बोले लगनी है। सच्चाई आ गया अरे चुप रहा तू, चुप रह तू। अरे जाओ जो तुम लड़ती हो इतना तो भोजपुरिया क्या बोले। सीताराम दोस्तों, और बताइए आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का एसपी पूनम ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज हमारा ब्लॉग नहीं पढ़ पाया क्योंकि आज हम बहुत टेंशन में थे और बहुत ही ज़्यादा, और सर में दर्द भी बहुत हो रहा था। और फिर दूसरी बात, मोबाइल का रिचार्ज हमारा हाफ टाइम से ख़त्म हो गया, मतलब आधे दिन से। तो फ़िलहाल अभी हम रिचार्ज करवाए हैं और अभी तुरंत हम ये वीडियो मतलब बना रहे हैं। तो दोस्तों, बात ये है, लाइट भी आ गया और पंखा भी चालू हो गया, बात ही है। तो दोस्तों, बात ये है कि जैसे अगर किसी काम के लिए कोई पैसा दे रहा है, वो काम भी नहीं हो रहा है, पैसा भी आदमी रख ले रहे हैं, तो क्या होगा? हम अब तक के काजल के मौसी के खिलाफ थे कि आई कहाँ से है, कौन है, जादू टोना करती है कि क्या, ये आस्था वो ज़रा सिटकनी मारते हैं ना, तो बंगाल से क्या है क्या नहीं। तो दोस्तों, अब तो ये बात कन्फर्म हो गया है कि काजल की मौसी को मतलब जानने वाले हैं हमारे भैया, जान रहे हैं है कहाँ, क्योंकि एकदम प्योर भोजपुरी में बात कर रहे हैं, हिंदी बात कर रहे हैं, बंगाली नाम का कोई चीज़ नहीं है। और दूसरी बात यह है दोस्तों कि मतलब वो भैया की जान और पहचान की हैं, और उसके कारण कुछ भी है, चलो ठीक है, कुछ भी है, काजल की मौसी बन के आई, एक रिश्ता तो मिला, काजल को बताए होंगे, सब सलोनी बोली होगी, अगर पापा जैसे बोल रहे हैं ऐसे करना, ऐसे कहना, उसको अपना मौसी बना कर रखना, तो काजल बोल दी हमारी मौसी आई है। और इतना दिन से आई थी, 24 मई को काजल हमारे पास आई थी, और उसके बाद भी ठंडी में काजल हमारे पास आ चुकी है। लेकिन 24 मई से लेके मतलब जून बीत गया, जुलाई बीत गया, आधा जुलाई जब आया और जब हम लखनऊ आने वाले थे, तब हमसे वो जिक्र की कि बुआ जी हमारी मौसी भी एक हैं और हमसे उनसे बात करना है, आपका मोबाइल चाहिए। हम कहे नंबर पता है? बोली हाँ। हम बोले ठीक है बेटा, ले लो मोबाइल, बात कर लो। लेकिन दोस्तों, हम कन्फर्म हम नहीं कहा, हम कहे भाई होगा कोई, जैसे हमारी भी लमौर मौसी रहती, मुँह बोलिया वाली मौसी रहती, मुँह बोली फूआ, मुँह बोली बहन भाई, ऐसे हम सोचे ऐसे होगी। लेकिन फिर बाद में जब खुशी की दुकान का उद्घाटन होने वाला था, फिर बोली बुआ जी हमारी मौसी आने वाली है। कहवा रहे थे हमारे भैया भाई, कहवा रहे थे, वो कह रही थी ऐसे कि मतलब पूनम से बोला जाएगा, पूनम वेद खोलेगी। लेकिन दोस्तों, हमारे पास फ़िलहाल उतना टाइम नहीं था कि हम इन लोगों का चिट्ठा खोलें। अब रही बात ये, मौसी आ गई, राज लेकर आ गए, उनके साथ क्या उस घर में किस तरह से व्यवहार हुआ भगवान जाने। चलो ठीक है, हमको सब मंजूर है। वो फेक मौसी, फर्जी मौसी बनकर जो भी आई, भैया की सब्सक्राइबर हो या चैनल बनवाने आई हो या भैया की पहचान वाली, हमको नहीं पता उसके बारे में कि किस ज़िले के, किस गांव की, कहाँ के। लेकिन बोल भाषा तो गोरखपुरी मॉडल है, जिस तरह से हम लोग बात करते हैं ऐसे ही कर रही हैं। लेकिन दोस्तों, मुद्दा इस बात का है कि कुछ भी रहे, काजल का सपोर्ट कर रही है, काजल की तरफ से लड़ाई कर रही है, काजल की ओर से लड़ रही है। और दूसरी बात यह है दोस्तों, जिस काम के लिए पैसा दिया जाए वो काम ना हो तो उसमें भलाई है। जैसे हम कोई काम रुकवाने के लिए पैसा दे रहे हैं, वो काम रुक जाना चाहिए, लेकिन नहीं, वो काम हुआ। रंजना खुशी पैसा भी ले ली और वीडियो भी डाल दी। वीडियो में खास क्या था, मौसी की पहचान थी, जो काजल की मौसी बनकर आई वो मौसी की पहचान थी।
कि ये गांव की है, कहाँ का क्या नहीं है। और ये लोग डंडे उसको मतलब हाथ भी उठाई थी, हाथापाई भी हुआ था, कुछ लफड़ा झगड़ा हुआ था। उसी के चक्कर में डर रही थी कि मतलब भेद खुल जाएगा, पब्लिक जान जाएगी। और फिर भाभी का सबसे बड़ा डर था कि भाभी जान जाएगी। लेकिन दोस्तों बात यह है कि जब भाभी जान गई, पब्लिक जान गई, तो मौसी काहे छुपा कर रहे हर बार। तो मौसी अपने भाषा में आ गई। तो मौसी अपने भाषा में आ गई दोस्तों, अपना भोजपुरिया शुरू कर दी। भैया क्या कह रहे हैं, अरे इतना जल्दी काहे तुम भोजपुरिया बोल दी, काहे तुम इस तरह से बात करने लगे। अच्छा चलो ठीक है, अब भाई मौसी का पैसा गया है तो मौसी बोलेगी नहीं तो क्या करेगी। दोस्तों आज के युग में अगर घट जाए तो जल्दी 150 नहीं मिलता है। तो जो कि अगर किसी भी चीज़ के लिए अगर हम किसी भी चीज़ का दोस्तों, जैसे हमारे पास पैसा है नहीं, हमको कहीं जाना है, उनसे 100 रुपया मांगो, उनसे 50 रुपया नहीं मिलता है। लेकिन वो बेचारी एक बात छुपाने के लिए उन लोगों को इतना पैसा दे डाली। अब पैसा भी दी, वीडियो भी पोस्ट कर दी, तो पैसा काहे नहीं मांगे भाई। इसके लिए हम भी आवाज़ उठाएंगे, चाहे पब्लिक को अच्छा लगे चाहे बुरा लगे। और हमें वो काजल की मौसी जो बनकर आई थी, और हमको वो इसलिए भा रही है क्योंकि वो काजल की तरफ से लड़ाई कर रही है। मंजू भी कमज़ोर पूरा पड़ गई, सलोनी भी पड़ रही थी। हमारे आने के बाद काजल की तरफ से कोई लड़ने वाला बोलने वाला नहीं था। लेकिन दोस्तों जब से मौसी आई, मतलब काजल की मौसी बनकर वो औरत जब से आई, काजल का भरपूर सपोर्ट की, काजल की तरफ से भरपूर लड़ाई की। काजल का मतलब हर एक चीज़, भले बेचारी को दुत्कारा गया, फटकारा गया, भगाया गया, कुछ भी हुआ, लड़ तो रही है, इसलिए हमको उभा रही है। अब उसके चक्कर में बार बार हाथ उठा रही भाभी। देखे नहीं किस तरह से झपलाने लगी। काजल ऐसे सर पकड़ के बैठी थी दरवाजे के पास, और वो चीज़ देख कर ना हमको बहुत दर्द हुआ। हम कहें कि बेचारी मतलब पेट से है, इस तरह से धक्का मारना, झपलाना, ये सब। और दूसरी बात दोस्तों, जब औरत पेट से रहती है ना, हम लोग को भी भगवान बच्चे दिए हैं। दिन बुढ़ने के बाद अम्मा दहलीज नहीं नांगने देती थी हमारी, और घर में मतलब पड़े रहो, सब कुछ सुविधा है, बाथरूम का आना जाना, खेत में है नहीं, घर में पड़े रहो, खाओ पियो पड़े रहो। लेकिन कहाँ थी, 12 बजे रात को लेकर बस खूंटी के तरफ सब लोग थे, उधर जाकर सड़क के किनारे। अभी उसको कुछ भी हो जाए तो क्या होगा बताइए दोस्तों। और दूसरी बात ये है दोस्तों कि खुशी और भाभी पूरा मतलब दाव चल रही हैं कि उसका बच्चा खराब हो जाए, बस वो बच्चा जन्म ना ले। और मतलब हमारे कुछ भाई और बहन ये भी कमेंट की कर हमको बता रहे हैं कि सलोनी चाल चल गई है और उसके ऊपर भरोसा करने के काबिल नहीं है। तो दोस्तों सलोनी चाहे चाल चले, चाहे भरोसे के काबिल रहे या ना रहे, हमसे सलोनी से नहीं मतलब है। सलोनी का दिमाग भाई उसकी सवत है, घर में आए हो तो उसका दिमाग खिसका है, कुछ भी करे। लेकिन हमको बस ये मजबूती और ये मतलब रखना है दोस्तों कि उसके बच्चे कुछ दुनिया में लाना है। बच्चा है जैसे लाएं, हम उसके बच्चे कुछ दुनिया में लाएं, वो इस धरती पे जन्म ले, चाहे जिसका रहे, चाहे जो चाल चले, चाहे काजल की मौसी, मामा, नानी, नाना, माए, दादा सब के हुआ है, हमसे ना मतलब है। लेकिन इस बार ना दोस्तों आप लोगों का भरपूर सपोर्ट चाहिए, और काजल के साथ इंसाफी नहीं, इंसाफी होना चाहिए। अब की बार काजल का बच्चा खराब नहीं होना चाहिए। बस हमको इतना मजबूत बनाइए आप लोग कि हम उसके बच्चे को ये दुनिया दिखाएं, कुछ भी रहे दोस्तों। फिलहाल दोस्तों हम वीडियो ज़्यादा बड़ा हो रहा है, हम बंद कर रहे हैं। अब हम कल के वीडियो में, है महाराज चुप हो जाता है। तो कल के वीडियो में दोस्तों हम पूरा सबूत के साथ हम आप लोगों को बताएंगे कि काजल का दुश्मन मेन उस घर में कौन और किस तरह से प्लान बना रहा है काजल का बच्चा खराब करने के लिए। तब तक के लिए राधे राधे, जय सीताराम दोस्तों, बाय।